Hello. Okay, I think so signal problem. ये अपना माइक ये फेस मार्क कर अपना माइक म्यूट रखेंगे। जी आसिया वाली कब बोले? आसिया मलिक अपना माइक अनम्यूट करेंगे। सवेरा नजीर अपना माइक अनम्यूट करें। इंशा जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। अपना इंट्रो करवाइए, क्या करती हैं आप? मेरा नाम निमिषा है और मैं सेकंड ईयर। अपना तो म्यूट ऑन कर लो, डबल आवाज आउंदी। हेलो इंशा जावेद। जी आई एम रियली सॉरी मैम, वो थोड़ा सा करती हूँ। मेरा नाम निमिषा जावेद है और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। टिकटॉक शॉप क्यों सीखना चाहती हैं आप? ऑलरेडी कोई ऑनलाइन वर्क कर रही हैं आप? जी इंशाल्लाह। इससे ऑनलाइन वर्क आप कर रही हैं पहले? नहीं, मैं कोई काम नहीं कर रही, मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ मैं। सही। हाँ जी, सबका आई थिंक इंट्रो हो चुका है जो स्टूडेंट हैं। बाकी ग्रुप में मुझे लग रहा है अब मैं रिमूव कर दूँ ग्रुप में से ना लिंक को। जी हनैन साबिर, आप ऑन करें अपना माइक। जी आपने कुछ कहना है? आपका आई थिंक बताएं मुझे कि किस लिए आप कह रहे हैं कि आपने सीखना है या नहीं सीखना। मुझे लग नहीं रहा आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। सही। सीख के आपको उम्मीद है जी इंशाल्लाह। जी चले आई थिंक सो वो आ गए हैं और मुझे लग रहा है ये बिल्कुल फ्री है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेशन 2 मंथ का है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग इसको टाइम से क्लियर करेंगे ताकि हम लोग वीकली सेशन मंडे टू फ्राइडे रखेंगे। हमारे जो है ना 2 दिन प्रैक्टिस के होंगे आप लोगों के, लेकिन कोशिश मैं यही करूँगी कि दो माह से पहले क्लियर करवा दूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना ये जल्दी अर्निंग करने के लिए जो है ना वो बेताब हो रहे हैं, इनको अर्निंग स्टार्ट करवा दी जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे। कौन सा? जी जी बोलें जरूर। ये अकाउंट के ऊपर हमारे पास ये आप लोगों को जी जी बोलें, आप पसंद करेंगे। ये कह रहा था हमारे लिए काम करने के लिए हो गया अकाउंट ये आप लोगों को इधर ही मीटिंग में बताया जाएगा। आप लोगों को स्क्रीन शेयर की जाएगी या एंडेक्स पे आप लोगों को सब स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा। 1 बाय 1 आप लोगों को प्रैक्टिस का मौका दिया जाएगा। हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे हम इन्हीं पे वर्क करेंगे प्रैक्टिस पे। ठीक है, उस दिन आप लोग की क्लास नहीं होगी, हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे लाइव एंडेक्स पे। जो स्टूडेंट अपने समझ से कहेंगे कि हम लोग अब इसको कर सकते हैं, हम लोग ये काम कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फिलहाल तो लर्निंग फेज चलेगा। प्रैक्टिस तो हमारी बात की बात है ना, फर्स्ट पे हमारा लर्निंग फेज चलेगा।
हमें पता होगा टिकटॉक शॉप के बारे में तो हम वीडियोस को आगे काम करेंगे। जी जी, और साथ में इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोग क्लियर करते जाएंगे इसके साथ आपको इसके बनाने का तरीका भी बताया जाएगा। आप लोग खुद क्रिएट कर सकेंगे। आप लोगों के पास कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो होंगी, आप लोग खुद क्रिएट करेंगे अकाउंट। ये अब कल की क्लास होगी। जी जी, इंशाल्लाह ये फर्स्ट वीक तो हम लोग टोटल क्लासेस देंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है ना इंशाल्लाह सिर्फ मंडे टू फ्राइडे रखेंगे। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का इसके बारे में। ये तो सीधे जब अच्छा देने बात करेंगे छाटे छाटे ये रस नहीं है मतलब ऑनलाइन आई थिंक तो सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं। बस ये मैंने आंसर नहीं करने थे क्वेश्चन, और अब आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलिए हम लोग आज को स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हम बात करेंगे कि टिकटॉक शॉप के बारे में। टिकटॉक शॉप इतना बड़ा क्यों है, इसमें क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही है इतना, हर कोई इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आपको पता है कि कुछ लोग अमेज़न पे वर्क कर रहे थे और eBay पे वर्क कर रहे थे, वो सभी मार्केट छोड़ के ये टिकटॉक शॉप ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये टिकटॉक से क्या बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने कुछ ऐसा सेंड किए थे ग्रुप में आप लोगों को अकाउंट्स के, वो टिकटॉक अकाउंट्स के। वो भी हमारे अकाउंट्स चल रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग, ये लाइव अकाउंट मैंने जस्ट आप लोगों को बेसिक से सिखाने के लिए बनवाया है। न्यू अकाउंट है ये बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज ना हो। इन दिनों ना ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और हमें टिकटॉक शॉप क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स के बेचने के लिए क्या सर्विसेज देनी चाहिए, इसलिए हम इसके साथ अमेज़न और टीटीएस को कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर करके आखिरी दिनों तक हम एफर्ट्स करते हैं, डिफरेंस और करते हैं ये क्यों लोग अमेज़न छोड़ के इस टिकटॉक शॉप की तरफ एडजस्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। टिकटॉक शॉप सबसे पहले तो चाइना में 2016 में ये ज्वाइन किया था, सॉरी लॉन्च किया हुआ था, ठीक है, 2016 में आया था। किसी ने सबसे पहले इसका नाम जो था वो ओनली टिकटॉक एंटरटेनमेंट ऐप था। सॉरी फॉर दैट, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये 2016 में सबसे पहले ना ये इंटरटेनमेंट ऐप थी। इसमें लोग जस्ट लिप सिंक करते थे, वीडियोस बनाते थे, छोटी छोटी वीडियोस बनाते थे, उसको एंटरटेनमेंट करते थे। ऐसा ऐसा फिर इसका नाम टिकटॉक पड़ा। फिर ऐसा ऐसा देखते ही देखते इसमें टिकटॉक पे एक्टिव यूजर्स 1 मिलियन बन गए। जस्ट टिकटॉक ऐप जो थी उस पे एक्टिव यूजर्स 1 मिलियन बन गए थे। तो उसके साथ साथ फिर लोग इस पे वीडियोस डालते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। फिर आबादी में इजाफा होता गया, तो टिकटॉक ने भी फिर ये इजाफा सोचा, जाहिर सी बात है जब पाकिस्तानी इतनी लालची अवाम है, एक ही काम करने से फिर ऑडियंस इकट्ठी करती है, उसके बाद वो कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करती है। तो ये टिकटॉक ने भी यही काम कुछ किया, टिकटॉक ऐप ने, ये
टिकटॉक ऐप जो है ना, इसने अपना काम 2016 में स्टार्ट किया था, फिर इसने 2018 में अपना जो है ना, इसने ऑडियंस इकट्ठी की, आबादी में इजाफा हुआ, 4 मिलियन लोग एक्टिव यूजर्स इंटरनेट के साथ साथ बन गए। इनके पास वाईफाई भी है। तकरीबन हमारे ये फुल एवरेज देखी जाए तो 4 बिलियन लोग जो है ना, वो लाइव एक्टिव यूजर्स हैं, जो जिनके पास वाईफाई है, स्मार्टफोन है और लैपटॉप है, जहाँ पे वो लोग चला सकते हैं। फिर टिकटॉक से फायदा लिया गया जब इसमें हमने 1 मिलियन लोग इकट्ठा किए। फिर टिकटॉक ने फायदा लिया, जैसे पहले साउथ एशिया में टिकटॉक शॉप, सबसे पहले साउथ एशिया में टिकटॉक शॉप ई कॉमर्स मार्केटिंग केस के साथ लॉन्च हुआ था। देन वहाँ पर इन्होंने बहुत सारा काम इकट्ठा किया और टेस्टिंग पॉइंट्स शुरू किए। टेस्टिंग पॉइंट मींस इन्होंने जस्ट सबसे पहले कोई भी वेबसाइट होती है लॉन्च, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, सबसे पहले वो टेस्टिंग के लिए वर्क की जाती है, उसके बाद उस पर वर्क होता है। ये चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग को सबसे पहले बेसिक इल्म होना चाहिए कि हमारे टिकटॉक है क्या, ये लॉन्च कब हुआ, कैसे हुआ और इस पे एक्टिव यूजर्स कैसे हैं, हम लोगों ने किन ऑडियंस के पास अपना वर्क लेके जाना है। अपनी प्रोडक्ट जब हमने लॉन्च करनी है, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, लाइक सीम लाइक एज, यहाँ पे देखें, जस्ट बेसिक चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि हमने 9 मिलियन व्यूज जो है ना, वो टिकटॉक शॉप यूके में, अगर हम लोग देखेंगे यूके का अकाउंट है तो यूके में 9 मिलियन व्यूज लोग जो है ना, वो सेलिंग परचेजिंग इसी टिकटॉक शॉप के थ्रू कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई है, लाइक हम लोग इसको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, 9 मिलियन व्यूज को हमने टारगेट करना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को देखें, उनको अपने जरूरत के हिसाब से लें। जो अमेज़न है, अब अमेज़न और टिकटॉक को कंपेयर करते चले हम लोग साथ साथ के, जो अमेज़न है वहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक जंगल की नुमा है। हम लोग कोई भी चीज़ अगर जरूरत होती है तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइव ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके माइंड के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले वो अपने जाते हैं अमेज़न पे, वहाँ से वो देखते हैं कि हम लोग कोई भी अपने जो है नीड के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, उसको अपने हिसाब से परचेज करते हैं। सेम ऐसे ही लोग, जैसे ये टिकटॉक शॉप है, इस पे लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। जब हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं तो हम लोग अपनी प्रोडक्ट ऊपर लगाते हैं। फर्स्ट कर लें अमेज़न चल रहा है तो उस पर हमें ये बेनिफिट्स नहीं मिलते कि हम लोग अमेज़न रीड आउट करते हुए या चलाते हुए अमेज़न को हमारे पास कोई हम लोग देख लें उस पर वीडियो। लेकिन टिकटॉक का बेनिफिट यही है, इस पे एक्टिव यूजर्स इसीलिए ज़्यादा है कि हम लोग इस पे स्क्रॉलिंग करते हैं। हम लोग आई थिंक सो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे इसीलिए मीट में होंगे लोग, मीटिंग जिन्होंने ज्वाइन किया होंगे उनके पास अकाउंट्स होंगे टिकटॉक के, लाइव अकाउंट्स होंगे या डेमो अकाउंट्स। ये हम लोग जो इंटरटेनमेंट ऐप यूज़ करते हैं सबके पास ये लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग समटाइम देखते हैं कि उस पर एड्स चल रही होती हैं और हम लोग को समटाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग उनको परचेजिंग करने का सोचते हैं, बट हमें परचेजिंग करने का मेथड नहीं पता होता, हम लोग परचेज करें कहाँ से इसको। यही चीज़ें हम लोगों ने इस कोर्स में सीखनी है। अपने अकाउंट पे सबसे पहले हमने देखना है कि हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस पर वर्क कैसे कर सकते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को अगर हम लोग लिस्ट करते हैं तो हम किन एक्टिव यूजर्स के पास भेजेंगे, इन एक्टिव यूजर्स के पास भेजेंगे और कौन कौन से लोग इनको परचेज कर सकते हैं, किस तरह की ऑडियंस होगी और एज लिमिट हम देखते हैं। आई थिंक ये सर असद जो है, असद न्याज, ये मार्केटिंग मैनेजर भी हैं, तो इनको आई थिंक ये एड रनिंग कर पाते होंगे और इन्होंने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे भी हम लोग इन्हीं चीज़ों को जब हम एड रन करते हैं उस पर भी हम लोग देखते हैं कि हमारी ऑडियंस कैसी है, हम लोगों ने किन एज के लोगों को अपनी प्रोडक्ट जो है, अपनी एड जो है दिखानी है। कुछ इस तरह का सीन होता है, ठीक है। हम लोग, लेकिन ये टिकटॉक शॉप जो है इसमें हम लोग मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग भी सीखेंगे, एफिलिएशन भी सीखेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, सेकेंडली हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, हमने एफिलिएशन करके। और देन मैं आपको गुड पॉइंट करवाती जाऊँ कि हमने यहाँ पे अपनी जो आप लोग अपना टिकटॉक बायर अकाउंट उसको बोलते हैं, जो आप लोग टिकटॉक इंटरटेनमेंट ऐप के लिए यूज़ करते हैं। ये एक तो पाकिस्तानी अकाउंट्स होते हैं टिकटॉक, बट एक बदल गया ये टिकटॉक यूके के अकाउंट्स। सेम वही हम लोग उसको नाम अगर एंटरटेनमेंट ऐप के लिए दिए तो वो होते हैं टिकटॉक
ऐप एंटरटेनमेंट अगर हम इसको टिकटॉक शॉप के थ्रू देखें, इधर से देखें तो ये होते हैं हमारे बायर्स अकाउंट टिकटॉक शॉप पे। टिकटॉक शॉप के साथ जब हम उनको लिंक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वीडियोस हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे। इधर हमने अपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की हुई प्रोडक्ट है, हमने उनको अपने अकाउंट के साथ जब लिंक करना है तो हमारी ऐड चलेगी। जैसे आप लोग इंटरटेनमेंट देखने के लिए अपने वहाँ पे वो लिपसिंग वगैरह देखते होते हैं ना, छोटी छोटी वीडियो, सेम वैसे ही हमारी प्रोडक्ट की वीडियोस भी वहाँ पे लोगों के सामने फॉर यू पे जाएंगी। आई थिंक तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने क्या करना है इसमें कस्टमर की मार्केटिंग में आपको कितने लोगों के पास अपने मार्केटिंग को लेके जाना है, अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है। तकरीबन हम लोग देखें तो 9 करोड़ लोग जो है ना, 9 करोड़ हमारे कस्टमर हैं। अगर हम लोग देखें ना इसके हिसाब से, आई थिंक तो नेट का इशू है और यहाँ पे शो नहीं हो रहा। 9 मिलियन डिवाइस जो है वो एक्टिव यूजर्स हैं यहाँ पे यूके में, और 9 करोड़ कस्टमर जो होते हैं वो हैं हम अपनी प्रोडक्ट्स उन तक पहुँचा सकते हैं इसके थ्रू, टिकटॉक शॉप के थ्रू। टिकटॉक शॉप एक बहुत बड़ा, हर दूसरा बंदा इसको यूज कर रहा है, हर दूसरा बंदा। तो अब आप लोगों ने इसको किस तरीके से सीखना है। अगर आप लोग इसको लाइटली लेते हैं, आपको आई थिंक तो पता होगा कि इसकी जो है स्टैंडर्ड किस तरह का हो गया हुआ है। मैंने आई थिंक तो ये सारी प्रोडक्ट, ये जो एसएससी हमारे अकाउंट्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह यूएस में जो वर्क किया है और बहुत अच्छी आरओआई के साथ, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ जो वर्क किया हमने, वही आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये फ्रेश अकाउंट जो मैंने बनाया हुआ है ये इसीलिए बनवाया ताकि आप लोगों को बेसिक से एडवांस का आप लोगों को समझ आ सके, ताकि आप इसकी अर्निंग चेक कर सकते हैं। हम लोग इस हिसाब से इससे लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। ये देखिए, अगर फर्ज कर लें आप लोग अभी जाहिर सी बात है हम लोग यूके के रेजिडेंट नहीं है, हम लोग हमारे पास अकाउंट क्रिएट करने के लिए, यूके का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास यूके की रेजिडेंसी होना जरूरी है। यूएस का अकाउंट बनाने के लिए यूएस की रेजिडेंसी होना जरूरी है। लाइक हम लोग वहाँ पे अपना सबसे पहले कोई भी अपनी नेशनैलिटी होगी हमारी तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तानी है तो फिर काम तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह टॉप रेटिंग पे चल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम में हम इसका क्या कह सकते हैं माशाल्लाह। तो खैर आगे चलते आप लोगों को इसका जो नॉलेज फर्स्ट पे हो गया होगा, जो इसका बेसिक लेवल था, ये टिकटॉक शॉप है क्या, इसको हमने कैसे करना है, क्या अर्निंग करनी है इससे, ये चीज़ें आज फर्स्ट क्लास में मेरा बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को जस्ट कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अननॉलेज हैं ऑनलाइन वर्क से, और वो क्वेश्चनिंग अब कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट लेक्चर आज यही पे शॉप होता है। लाइक जस्ट मैंने आज यही कंफर्म करवाना था कि हमारा टिकटॉक शॉप है क्या, हमने कितने कस्टमर के पास जाना है, कितने लोगों के पास जाना है, क्या क्या हमने इसमें सीखना है और किस तरह इस पर हमने वर्क करना है। इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते चलेंगे। अब किसी का क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। लाइक अगर हम लोग अपने बायर अकाउंट का लिंक किया हुआ है तो हम उस पर एक्टिव हैं तो हमें कुछ वॉचर्स मिलते हैं, हम उस पर अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। लाइक हम अपने प्रोडक्ट की जो एड रन है ना वो खुद कर सकते हैं, ना कि हम लोग मार्केटिंग मैनेजर्स के पीछे भागें कि हमें अपने अकाउंट की एड रन करवानी है या अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवानी है, अपने टिकटॉक यूजर्स के पास भेजनी है। ये वो सब हम लोग ये A to Z वर्क मार्केटिंग से लेके एप्लीकेशन से लेके इसकी क्रिएटिंग तक हम लोग खुद सब सीखेंगे। हमें किसी दूसरे सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं होगी कि हम उसको कह रहे हैं कि जी हमारी एड रन करवा दें, हमने प्रोडक्ट लॉन्च की है। हम अपनी प्रोडक्ट भी इस पे लिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अप्रूवल जरूरी है उसके लिए। बाकी हम लोग हंटिंग करके उसको लिस्ट करते हैं वो अलग बात है, वो सेपरेटली वो डीएस मॉडल में आ जाता है। अगर हम लोग स्टॉक पे वर्क करते हैं वो हमारा कुछ पीआर में आ जाता है, कुछ A to Z हमारा ये अमेज़न टू अमेज़न पे हो सकता है। नहीं कुछ इस तरह से जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय सीखेंगे। अभी आप लोगों को ये WL और PR की समझ नहीं आएगी, जैसे आप लोग लैंग्वेज में सुन रहे हैं। आप इनको जैसे आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह स्लोली आप लोगों को टोटल इसका गाइड किया जाएगा। यही आप लोगों को चीज़ें सिखाने के लिए और अर्निंग करने के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट आप बता रही हूँ कि अगर फर्ज करें आप लोग अब सोच रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था कि हम लोगों के पास यूके या यूएस की रेजिडेंसी होना जरूरी है। तो इसके लिए हम लाजिम नहीं है कि हम लोग वहीं पे हम लोग अपने
फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का। हम लोग अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बना सकते हैं, हम लोग टेलीग्राम अकाउंट्स बना सकते हैं, हम लोग अपना शीन पे अकाउंट्स बना सकते हैं, सेम लाइक एज फाइवर पे अकाउंट्स बना सकते हैं। ये कस्टमर सर्विसेज प्लेस है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। बिगिनर लेवल पे आप लोग जो है ना, फर्स्ट स्टेप आप लोगों का एफबी मार्केटिंग होगा, जहाँ पे आप लोगों ने अपनी क्लाइंट बिल्डिंग करनी है। ये चीजें आज इसीलिए क्लियर होंगी क्योंकि हमने अपना लर्निंग फेज स्टार्ट करना है, तो ये बातें हमारी जो है ना अभी से क्लियर हो जाए तो बेस्ट है। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। जी जी क्लाइंट हंटिंग वही तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हम लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी क्लाइंट हंटिंग करेंगे। फर्स्ट बिगिनर स्टेप हमारा एफबी होगा, लेटेस्ट स्टेप हमारा होगा फाइवर। ये अभी मैंने अकाउंट्स के नेम बताए हैं, वो इसीलिए बताए हैं कि आप लोग अपनी क्लाइंट हंटिंग किधर से कर सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म से, किस किस एप्लीकेशन से, किस किस सॉफ्टवेयर से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो वेबसाइट डेवलपर होंगे, आप लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। आप लोग क्लाइंट हंटिंग कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बस माइंड की बात है कि हमने इसको करना कैसे। ये ड्रॉप शिपिंग जो होती है ओपन रखें। अगर वही बनना है ना कि लकीर के फकीर चल पड़े, जो बता दिया उसको सीख लिया, बस आगे कुछ नहीं करना, तो ये काम ड्रॉप शिपिंग में बिल्कुल नहीं आता। तो आप लोग ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड हैं, ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग अपना माइंड ओपन रखेंगे और सीखना ज्यादा, सिखाना थोड़ा और सीखना ज्यादा, सीखने पे फोकस करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जस्ट ट्रोलिंग के लिए आए हुए हैं, तो आई थिंक तो उनका भी मैं देख चुकी हूँ। फिर आप लोग जो है ना अपना लर्निंग फेज पे फोकस करें ज्यादा से ज्यादा, कि आप लोगों ने सीखना है और कमाना है। कमाना किस तरह और हमने सीखना किस तरीके से है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी जी तभी जाते हैं काम में। बाकी जी ये भी बेस्ट है। जी मैं समझ गई हूँ, आपकी बात समझ गई हूँ। जाहिर सी बात है, हमने अगर यूके यूएस में वर्क करना है, यूके यूएस के क्लाइंट्स हंट करने हैं, तो हमारी इंग्लिश बेटर होनी चाहिए। तो बेस्ट ये है कि आप लोग पाकिस्तान में रह के अपने अकाउंट्स क्रिएट करें यूके और यूएस में। जाहिर सी बात है, किसी का फ्रेंड होगा यूके में, किसी के रिलेटिव जो होते हैं, अब उनके जो है पासपोर्ट और ये वो जो भी हमारे पास अकाउंट्स के लिए कुछ नीड होती है ना कि पासपोर्ट की, और हमें उसके ड्राइविंग लाइसेंस की, इस तरह की चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए। हम उनको क्रिएट करने के लिए अपने उनसे ले लें और अपना अकाउंट चलाएं, वो बेस्ट है। अगर आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग परसेंटेज बेस वर्क करें, तो हम लोग परसेंटेज बेस वर्क इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग यूके और यूएस के क्लाइंट हंट करें। हंटिंग के दौरान हमारी जाहिर सी बात है, जब हमने उनसे बातें करनी है, हमने पंजाबी में तो बात नहीं करनी कि वो हमारी पंजाबी में बात समझेंगे, हमने अपनी इंग्लिश बेटर करनी है। इंग्लिश के साथ साथ हमने अपनी लैंग्वेज को, अपनी मीटिंग लैंग्वेज को बोलना है। रिटन लैंग्वेज एक और बात है और अपनी जो है ना बोलने की लैंग्वेज एक और बात है। रिटन में सब कुछ कर लेते हैं बंदा, लेकिन समटाइम कुछ क्लाइंट्स होते हैं, अभी मेरा करंटली फाइवर पे अकाउंट बना हुआ था, तो एक क्लाइंट था, उनको मीटिंग अरेंज करनी थी। जाहिर सी बात है, वो मीटिंग है, वो रूबरू बात करेगा, उसको इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी तो वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट को क्या क्या चीजें बतानी है, कि हम आपको इतनी आरओआई निकाल के देंगे, आपको कितना प्रॉफिट देंगे, किस हिसाब से हम लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे और हम कितने परसेंट पे वर्क करेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी ए टू जी उनको आपको इंग्लिश में गाइड करना होता है। आपको इंग्लिश में, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते, तो आप लोग अगर चैटिंग में है तो आप लोग अपना ये यूज कर रही है। आपको कुछ ना ऐसे ब्लूटूथ चल पड़े हैं, मैंने अभी करंटली देखे थे अमेज़न पे, कि आप लोग अगर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं ना, आप लोग पंजाबी में बोले तो नेक्स्ट वो वॉइस आपको इंग्लिश में पहुंचाएंगे। कुछ इस तरह के ब्लूटूथ टूल्स भी चल पड़ी हैं। तो माशाल्लाह ये हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा आप लोगों को।
ये नाम साहब फिर आपको कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी और का क्वेश्चन हो। अकाउंट हम लोग करें तो विदन हमारा, अगर हम लोग करंटली करें तो जल्दी हो जाता है। अगर हम लोग स्लो मोशन में लेके चलें, जितना स्लो मोशन में लेके चलेंगे उतना हमारा कुकी स्टडी होगी, इस पे हम लोग इसको इजीली जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर जो है ना सस्पेंशन का केस बनता है, जब सस्पेंशन का केस बनता है तो सेम ऐसे ही हम लोग अगर स्लोली करेंगे तो हमारा सही चल जाएगा। अगर हम लोग इमीडिएटली यानी कि फौरन ही इसको जल्दी ज्वाइन कर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, हमारा सस्पेंशन केस भी ओपन हो सकता है। हम इसको अपनी डिटेल को जाहिर भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा एक पियोनियर अपने अकाउंट पे लग जाता है तो हम उसको अगेन किसी भी अकाउंट पे लॉगिन नहीं कर सकते, अगेन किसी भी अकाउंट के साथ अटैच नहीं कर सकते। लाइक हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ईबे हो गया, अमेज़न हो गया, इट्सी हो गया, इस तरह के अकाउंट्स हम इनके साथ अपना कोई भी जो है हमारा एक अकाउंट के साथ अटैच हो जाए, पियोनियर, वॉइस या कोई भी और दूसरा अकाउंट, तो हम उसको दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ अटैच नहीं कर सकते। अगर एक बार आप समझ नहीं आई क्वेश्चन, दोबारा करें अपना। सस्पेंशन केस का जी ये सस्पेंशन केस ये होता है कि हम लोग अगर अकाउंट अपना बना रहे हैं, अगर करंटली हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स उनको लग जाए कि ये जी डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आपने फेक तरीके से अपलोड किए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर उनको ये लग जाए कि हमारे अकाउंट पे हमने जो OTPs डाली है, अपने सिम नंबर डाले हैं, वो हमने बाय किया हुआ है, हमारा अपने लोकेशन पे नहीं है, जाहिर सी बात है जब हमने अकाउंट क्रिएट करना है तो हमें लोकेशन ऑलरेडी ऑन करनी पड़ेगी। हम लोग विदाउट VPN उसको ऑन करते हैं तो भी हमारा सस्पेंशन केस, सस्पेंशन मेन मकसद सस्पेंशन का मतलब होता है कि बंद हो जाना, सस्पेंड हो जाना। क्लियर? दैट्स क्लियर? आपको क्वेश्चन क्लियर है? फनान साहब और कोई क्वेश्चन हो आपका? चलिए कोई और स्टूडेंट है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे ये पूछना था, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग आप बता रहे हो कि इसमें अकाउंट यूके का ओपन है, जर्मनी में भी हो सकता है क्या? हम लोग इसको बहुत से कंट्रीज में चला सकते हैं, इसको जर्मनी में चला सकते हैं, यूके में चला सकते हैं, इसको US में चला सकते हैं। अभी मैंने फर्स्ट पे बात की है कि सबसे पहले ये साउथ एशिया में लॉन्च हुआ था। आई थिंक मैंने फर्स्ट पे ये आपको लेक्चर में बताया था। आई थिंक आप लेट आई हैं क्लास में। नहीं, मैंने सुना था वो। जी मैंने सुनी है, पूरी क्लास सुनी है, लेकिन आप हमें सिखाएंगे कि कैसे जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? सिखाएंगे, हाँ जी हाँ जी। A to Z आप लोग, मैंने फर्स्ट पे ये बात की कि हम लोग A to Z इसको सीखेंगे, क्रिएशन से लेके वर्क करने तक हम लोग सीखेंगे। जी ठीक हो गया, थैंक यू मैम। हुनैन साहब भी काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। सॉरी मैम। जी जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो मैडम ये जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है कौन से प्लेटफॉर्म से करनी है हमने? हम लोग इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। फर्स्ट पे जो टिकटॉक शॉप है ये अमेज़न को अलाउ करता है। जब हम लोग जैसे जैसे इसकी हंटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अकाउंट होल्ड हो जाता है, फिर हम लोग अलीएक्सप्रेस से कर सकते हैं, इसको हम लोग टीमों से कर सकते हैं, टीम से कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम लोग हंटिंग कर सकते हैं। जी जी, अमेज़न से अगर करना हो तो डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट तरीके से हम लोग हंटिंग कर सकते हैं। जी जी, अगर अमेज़न से हम करते हैं तो उसके लिए टूल यूज़ करना पड़ेगा, फिर की पावर हम यूज़ करते थे हम लोग अमेज़न में। हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए टूल्स होते हैं। जैसे ही आप लोगों को हंटिंग के टॉपिक पे आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को टोटल गाइड किया जाएगा कि हंटिंग आप लोगों ने कौन कौन सी टूल यूज करने हैं और किस तरह हंटिंग करनी है। बेसिकली ये टिकटॉक की हंटिंग जो है ना वो ईबे और अमेज़न हंटिंग से थोड़ी डिफरेंट है अगर हम लोग इसको लाइवली देखें तो। अदरवाइज सिंपली भी हो जाता है, उस पे भी प्रोडक्ट्स हंट करनी पड़ जाती हैं, सिंपली हम लोग इस पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये फोकस करना होता है, हमारा मेन गोल होता है कि टिकटॉक पे कौन सी चीज ट्रेंडिंग में है, कौन सी चीज सेल होती है जो हमारी यूके में ट्रेंडिंग पे और हम लोग लिस्ट करें और हमें ऑर्डर्स आएंगे। ये मकसद हमारा उस पे वर्क करने का कि हम लोग प्रॉफिट लें, राइट? ऐसे ही है ना।
तो हम लोग जी। ऐसी बात हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी, हमारी लिस्टिंग अच्छी होगी तो हमें ऑर्डर्स आएंगे, हमारा प्रॉफिट बनेगा। जी जी। जैसे हम अमेजोन में अर्निंग शुरू करते थे हम लोग, उसमें BSR वगैरह बाईपास हुई, ये अब चेक करते थे हम लोग। जी जी, आप लोगों को जी, हंटिंग का दौरान टोटल आपको गाइड किया जाएगा। जी जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? भाजी मैडम क्लियर हो। इधर आसिया मंडी के मैम एक ना टीमो जो है वो अफिलिएशन भी आजकल आई हुई है, तो वो भी आप सिखाएंगे? कुछ आइडिया आपको है उसका? सॉरी मैडम, आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे, अगेन बोलिए। मैम एक टीमो की जो है ना, टीमो एप्लीकेशन है, उसकी भी अफिलिएशन बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। जी जी जी, वो बेस्ट है, लेकिन वो है कि कुछ ना प्रोडक्ट्स होती हैं, हम लोगों ने ज्वेलरी प्रोडक्ट्स लेनी हो या कि कोई भी फैशनेबल प्रोडक्ट्स लाइक हम लोग देख लें कि ग्लोसरी या ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जैसे हैं, उस पे कुछ इस तरह की काम होती है, उस पे प्रोडक्ट्स ही कुछ ऐसी होती हैं कि हम लोग उस पे वर्क कर लें। अदरवाइज ज्यादा बेस्ट जो है वो अमेज़न ही बेस्ट है, क्योंकि जो जर्मनी है या यूरोप वाली साइड पे तो ये टीमो बहुत ज्यादा चल रहा है टिकट शॉप के बजाय। ये जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं आप अकाउंट अपना म्यूट करें, माइक क्या कह रहे हैं आप? रिंशा जावेद। जी मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई अकाउंट अफोर्ड ना कर सके या फिर एफबी से क्लाइंट हर्ट ना हो, फिर आप अकाउंट मैनेजमेंट के लिए देंगी? जी जी बिल्कुल, बट शर्त है कि आप लोग वर्क करें और सीरियस होके करें। वर्क करने के आप लोगों जी। को शौक हो, ये नहीं हो कि आप लोगों ने आज वर्क किया और दूसरे दिन आप लोग कह रहे हैं कि जी हमसे नहीं होता। मैंने ये वो तो इंशाल्लाह करेंगे। बेसिकली आप लोगों को, ताकि आप लोग सीखें, खुद करें काम। जी। अगर आप लोगों के पास अपना अकाउंट नहीं बन रहा, आप लोग अफोर्ड नहीं करते, तो आप लोग अपने क्लाइंट हंटिंग से बेस्ट बनाएं। अगर क्लाइंट हंटिंग नहीं होती तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के साथ अटैच हूँ, कुछ ना कुछ मैं करूँगी इंशाल्लाह। जी चलें ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हेलो, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आई थिंक हमें घंटा होने लगा है तो हमारा सेशन भी कंप्लीट होने वाला है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं। मेरा क्वेश्चन Just wait. हम पाकिस्तान से भी कर सकते हैं लाइव? जी जी मैं समझी नहीं, आपका क्वेश्चन अगेन करेंगे सर? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप अपने अकाउंट को उड़ाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, यूके का अकाउंट है तो आप लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट वहाँ पे लगा के तो उसको हमने उड़ाना है अकाउंट को, और क्या करना है उसमें मेन आपको भी बताया कि यूके और यूएस में वर्क करना है तो मेन यूके की प्रोडक्ट ही लगाएंगे हम लोग। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस, पूछना ये था, इसमें रिटर्न की क्या पॉलिसी होती है? रिटर्न्स को किस तरह मैनेज किया जाता ऑर्डर है? रिटर्निंग, ऑर्डर रिटर्न का बोल रहे हैं आप? किसकी जी। रिटर्न बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ऑर्डर रिटर्न्स। ऑर्डर रिटर्न होते हैं, ऑर्डर भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं बात नहीं है इसमें। जब हम लोग वहाँ पे शॉपिंग पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। इसमें ऑर्डर रिटर्न होता है कि हम लोग रिफंड कर देते हैं। तो अगर हमारे क्लाइंट की किसी की भी कोई रिक्वेस्ट ओपन हुई है ना, जी तो हम लोग उसको रिफंड करने, या आई थिंक इसी पे क्वेश्चन है कि हम लोग उसको रिफंड कैसे करें, राइट? ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। हम लोगों ने जब उसका ऑर्डर कैंसिल करना है तो टिकटॉक की ये पॉलिसीज होती हैं कि वो हमारे अकाउंट से जो हमें पे आउट ऑलरेडी आ चुके हैं, आई थिंक विदिन 3 डेज हमारे अकाउंट्स में आते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट कोई बायर हमें अपना केस ओपन करता है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उसको रिफंड कर देते हैं उसका
टोटल अपना ऑर्डर कैंसिल उसका कर देते हैं तो उसको रिफंड होकर चला जाता है टिकटॉक की तरफ से, राइट हमारे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। राइट, थैंक यू मिस। किसी और के क्वेश्चन हो? उम्मीद है कि आज का सेशन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेशन कल इंशाल्लाह होगा। और मुझे ये बताएं कि ग्रुप में आज तकरीबन कोई टोटल 27 मेंबर ऐड हैं, तो आज सबने ज्वाइन जो लोग ऐड हैं आई थिंक टोटल 12 मेंबर ऐड हैं। कल एंडिंग होने वाली है, आई थिंक 15 मिनट्स रह गए। तो बाकी अब आप जो है आई थिंक उसको मुझे लग रहा है कि रिमूव कर देना चाहिए। क्या ख्याल है सब स्टूडेंट्स का? ताकि हम लोग एक फाइनल ग्रुप बनाएं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको बार बार इशू ना हो। हम लोग ग्रुप में इतने सारे लोग ऐड करके करने के हम लोग, ताकि हम लोगों ने वही ऑडियंस रखनी है ना जो सीखने में शौक रखती हो, उनको पता हो कि हमने सीखना है काम। नहीं देखिए, कल का एक दिन रखें, अगर कल भी वो ज्वाइन आते हैं तो उन्हें लेफ्ट कर दें, फिर रिमूव कर दें। ये भी बेस्ट रहेगा। आज ग्रुप ओपन है, ग्रुप में जरा डिस्कस करें आपस में और बताएं दूसरों को भी कि आज सेशन कैसा रहा है, कैसा होना चाहिए था। जो भी है आप लोग आज मैंने ग्रुप 12 बजे तक ओपन रखा हुआ है, ठीक है? 12 बजे के बाद मैं ग्रुप ऑफ कर दूंगी। ओके ठीक हो गया फिर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।